नमस्ते दोस्तों। आज है विश्व पुस्तक दिवस 2020। हम विश्व पुस्तक 2020 के बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। विश्व पुस्तक 2020 वर्तमान विषय इतिहास और महत्व, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। आज है 23 अप्रैल 2020 यानी विश्व पुस्तक दिवस। दुनिया भर में अधिकांश स्कूलों और स्कूलों के बीच कोविड-19 के कारण यह बंद है और लोग अपना समय बाहर नहीं बिता रहे हैं। इसलिए यह समय अलगाव की स्थिति में है। लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए दिमाग और रचनात्मक का उपयोग करके हमारे क्षितिज पर विस्तार करने में पुस्तकों की शक्ति का उपयोग करने का है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को पठन, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आइए हम इस विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पे इतिहास 2020 के विषय और इसके महत्व के बारे में अधिक पढ़ेंगे। विश्व पुस्तक 2020 इसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। यह दिवस यूनेस्को और दुनिया भर के अन्य संबंधित संगठनों द्वारा लेखकों, पुस्तकों के दुनिया भर में सम्मान देने, पढ़ने की कला को बढ़ावा देने आदि के लिए मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस का इतिहास। यूनेस्को ने 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में चुना है, जिसमें विलियम शेक्सपियर, मैगुएल विज़र और इंका गार्सिलियो डेला सहित महान साहित्यकारों को श्रद्धांजलि दी गई थी, जिनका मृत्यु इसी दिन हुआ था। आपको बता दें कि 23 अप्रैल और किताबों के बीच का संबंध सबसे पहले 1923 में स्पेन के बुकसेलर्स ने मिगुएल डे स्वार्ट्स को सम्मानित करके लिया बनाया था, जिनकी आज ही के दिन मृत्यु हो गई थी। 1995 में इस तारीख को पेरिस में आयोजित यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा दुनिया भर में लेखकों और पुस्तकों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए अंतिम रूप दिया गया था। कॉपीराइट क्या है? यह एक कानूनी अवधारणा है जो ज़्यादातर सरकारों द्वारा लागू की जाती है, जो लेखकों या रचनाकारों से मूल रूप से सीमित समय के लिए विशेष अधिकार प्रदान करती है। असल में यह कॉपीराइट करने का अधिकार है। यह कॉपीराइट धारक को कार्य और अन्य संबंधित अधिकारों के लिए श्रेय दिया जाने का अधिकार भी देता है, तो यह एक बौद्धिक संपदा के रूप में है। विश्व पुस्तक 2020 की थीम यूनेस्को के महानिदेशक एंड्रो अजोल के अनुसार 2020 का विषय यानी थीम इन शब्दों में लिखा गया है: पुस्तकों में मनोरंजन करने और सिखाने दोनों ही अद्वितीय क्षमता होती है। यानी 2020 की जो थीम है, पुस्तकों में मनोरंजन करने और सिखाने, यह दोनों की अद्वितीय क्षमता होती है। वह एक बार अपने व्यक्तिगत अनुभव से एहसास की तलाश में है। विभिन्न लेखकों, ब्रह्मांडों और संस्कृतियों के संपर्क में माध्यम से और हमारे आंतरिक स्वयं की गहनतम पहचान तक पहुंचने का यह एक साधन है। 2019 में यह किताबों के एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक रूप है, जो एक चुनी हुई भाषा के भाग के रूप में है और उसके माध्यम से रहती है। प्रत्येक प्रकाशन एक विशिष्ट भाषा में बनाया जाता है और वह भाषा विशिष्ट पढ़ने वाले दर्शकों के लिए अभिप्रेत है। इस प्रकार के एक पुस्तक भाषाई और सांस्कृतिक सेटिंग में लिखित निर्माण, आदान प्रदान, उपयोग और सराहना की जाती है। इस साल हम यह महत्वपूर्ण आयाम पर प्रकाश डालते हैं क्योंकि 2019 ने यूनेस्को के नेतृत्व में स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को चिह्नित किया गया है।
ताकि स्वदेशी लोगों को अपनी संस्कृति, ज्ञान और अधिकारों के संरक्षण में समर्थन देने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता और पुष्टि की जा सके। विश्व पुस्तक का उद्देश्य क्या है? इस अवसर पर पुस्तकों और लेखकों को दुनिया भर में श्रद्धांजलि दी जाती है और लोगों को पढ़ने के लिए, आनंद की खोज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उन लोगों के लिए सम्मान पैदा करेगा जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में अपूरणीय योगदान दिया है। सहिष्णुता की सेवा में बच्चों और युवा लोगों के साहित्य के लिए यूनेस्को ने पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साथ ही यह दिन कॉपीराइट कानूनों और बौद्धिक कॉपीराइट की सुरक्षा के अन्य उपायों के बारे में लोगों के बीच समझ बढ़ाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दिन दुनिया भर के लोगों के लिए एक मंच बन गया है और विशेष रूप से लेकर लेखक, प्रकाशक, शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, सार्वजनिक और निजी संस्थानों, मानवीय एनजीओज और मास मीडिया सहित पुस्तक उद्योग के हितधारक साक्षर को बढ़ावा देने के लिए और सभी की मदद करने के लिए यह एक साथ आने का लिए शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंचा है। विश्व पुस्तक दिवस 2020 का समारोह। यह दिवस समारोह साहित्य और पढ़ने पर केंद्रित है और विशेष रूप से स्वदेशी भाषाओं को बढ़ाने और उनकी सुरक्षा पर जोर देता है। सितंबर 2007 में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की घोषणा, लिंक बाहरी है, को आपने में के बाद यूनेस्को स्वदेशी लोगों के लिए एक प्रभावी रूप से प्रतिबद्ध है और अपने अधिकारों की बेहतर मान्यता के लिए काम करना जारी रखती है। यूनेस्को अपनी ज्ञान और भाषा को बढ़ावा देने के और संरक्षित करने के लिए स्थानिक समुदायों को भी समर्थन करता है। ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता और यह कहा जाता है कि पुस्तक विभिन्न संस्कृतीय पहचानों और भाषाओं के माध्यम से अपनी विशिष्टताओं को प्रकट करते हुए एक कहानी और एक सामान्य विरासत के आसपास लोगों के एक साथ लगती है। इस वर्ष उत्सव ऑनलाइन हो जाता है। पुस्तकों और पढ़ने के लिए उत्सव को बनाए रखने के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल को यूनेस्को और प्रकाशकों को, बुक सेलर और पुस्तकालयों का प्रतिनिधित्व करने वालों अन्य संगठनों के लिए चुना जाता है। आमतौर पर हमें अपने या बच्चों के साथ पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। वर्तमान स्थिति में अनुसार, जहां पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, यह पढ़ने का महत्व को महसूस करने पाठकों के रूप में बच्चों को विकास को बढ़ावा देने और साहित्य को आजीवन प्यार उत्पन्न करने का समय है। पढ़ने और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस को उत्सव के रूप में। विश्व पुस्तक दिवस का प्रतीक हर साल पोस्टर को किताबों, पढ़ने, समझने आदि बढ़ावा के लिए यह दुनिया भर में डिज़ाइन और परिचालित किया जाता है। पोस्टर में चित्रों को लोगों विशेष रूप से बच्चों किताबों पढ़ने और साहित्य के लिए सराहना करने के लिए प्रोत्साहित किया और डिज़ाइन किया गया है। वास्तव में लोगों का उल्लेख विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के लिए भी किया गया है। इसलिए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि लोगों को पुस्तकों पढ़ने, बौद्धिक कानून की रक्षा करने के लिए कॉपीराइट कानून और उपायों का सुझाव समझने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टारगेट गवर्नमेंट जॉब या अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।